हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो गाइस, आ जाते हैं हमारा मूवी में। सो पहले बात मैं ये बता दूं गाइस, ये मूवी का सेकंड पार्ट है। सो जिस किसी ने भी अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ऊपर आई बटन में देख लो, मिल जाएगा वीडियो। सो शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सीन में हम लोग उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जहां उस डिटेक्टिव को किलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसका बॉडी के अंदर एक वेपन इंसर्ट किया हुआ था और साथ साथ उसकी बॉडी में छोटी छोटी वायर्स भी थी। इसका मतलब है वो किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो कि किसी नॉर्मल इंसान के कंपेयर में बहुत ही पावरफुल था। और उधर एरन ग्रे पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम उस किलर को क्यों मारा, क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की था। और एरन कहता है कि मैंने तुम्हारे शरीर पे ये चिप इसलिए नहीं लगाया कि तुम ये सब काम करता फिरो, और नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना तुम्हारा अंदर से वो चिप निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद फिर से तुम पैरालाइज हो जाओगे। और उधर वो डिटेक्टिव पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो किलर को किसने मारा। तब डिटेक्टिव को पता चलता है कि जब उस किलर का मर्डर हुआ तब उस एरिया में कुछ ही देर पहले ग्रे को अपना व्हील चेयर पे देखा। नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रे के पास उसी डिटेक्टिव को देखते हैं उसका गैराज में। और ग्रे को डिटेक्टिव बताती है कि उसी एरिया में उसी समय आपको वही एरिया में देखा गया जिस टाइम इस आदमी का मर्डर हुआ। और उसी आदमी पर हमारा शक भी था कि उसी आदमी ने तुम्हारा वाइफ को मारा होगा, क्योंकि हमारे पास उसका एक काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी एरिया पे रहता है जहाँ पर तुम्हारा वाइफ को मारा गया था। और अब कल उसी आदमी का मर्डर हो गया है। और तब ग्रे यहाँ पे हैरान होके बोलता है, ओह अच्छा, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने उसे मारा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि तुम ये देख ही सकते हो कि मैं पैरालाइज हूँ। अगर तुमको फिर भी यकीन नहीं है तो तुम मेरा टांग पे चाकू मार के देख सकते हो, ऐसे ग्रे ने कहा। अब वो डिटेक्टिव इस बात पर हंसने लगती है और ग्रे को बाय कह के चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो चिप से पूछता है कि आगे क्या करना है। और तभी वो चिप उसे एक बार में जाने के लिए बोलता है। चिप बोलता है कि उस बार के बारे में मुझे वो किलर का मैसेजेस से पता चला था, लेकिन ऐसे करने से एरन को तुम्हारा मूवमेंट पता चल जाएगा, जिसके बाद वो मुझे शट डाउन कर देगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि मैं शट डाउन हो गई तो तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रे को वो बार में जाते हुए, और वो ये बार में आ गया था और बार में जाकर उस किलर का नाम लेकर सबको कहता है कि अगर कोई उस आदमी को जानता है तो अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं और यही इस आदमी के लिए बेहतर होगा। और ये सुन के उनमें से एक आदमी निकलता है जो ग्रे को अकेले में ले जाकर उसे उसके व्हील चेयर से उठाकर जमीन पे फेंक देता है। तब ग्रे उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसने मेरा वाइफ को मारा था। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ मैं भी वहां पर था। यह सुनने के बाद ग्रे उस चिप को परमिशन दे देता है ताकि वो उसका बॉडी को कंट्रोल करे। जिसके बाद वो चिप उसे बहुत मारती है। ग्रे उससे उसका नाम भी पूछता है लेकिन वो नहीं बताता। जिसके बाद ग्रे की परमिशन से वो चिप उस किलर का फेस पे कट कर देती है, वो भी बहुत सारा। और अब जब उसका नाम पूछता है तो वो किलर अपना नाम बताता है, लेकिन फिर वो आदमी कहता है कि मुझे इस काम के लिए फिस्क नाम का एक आदमी पैसा दिए थे, लेकिन फिस्क के बारे में वो किलर कुछ बोल पाता उससे पहले वो उसका डेथ हो जाता है। और उधर एरन चिप को शट डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब वो चिप ग्रे को बता देता है कि एरन मुझे शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। तब ये कह के वो चिप एक हैकर के बारे में बताता है ग्रे को, ताकि वो हैकर की मदद से एरन का इनपुट को हटा सके, जिससे एरन का होल्ड खत्म हो जाएगा और एरन कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाने लगता है और यहाँ पर वो चिप ग्रे को कुछ नए इनपुट्स बताते हैं जिन्हें ग्रे अपने हाथ में नोट कर लेता है। कुछ देर बाद ग्रे उस हैकर के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एरन ने उस चिप को 30% शट डाउन कर चुका था, इसीलिए ग्रे का एक टांग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ग्रे फिर भी हिम्मत करके ऊपर जाता है, लेकिन एरन फिर से चिप को शट डाउन करता है, जिसके वजह से ग्रे का एक हाथ और एक पैर बंद हो जाता है। लेकिन इससे पहले एरन उस चिप को पूरा शट डाउन करता ग्रे उस हैकर के दरवाजे तक पहुंच गया। इसके बाद एरन उस चिप को 100% शट डाउन कर देता है और ग्रे पूरा पैरालाइज हो जाता है। और एरन उसका 2 आदमी को भेजता है ग्रे को जहां है वहां से लाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उसी बार पे 2 इंसान आता है, जिसमें से एक वो था जो ग्रे की बीवी को मारा था और एक उसका साथी था। ग्रे का वाइफ को मारने वाला यही है और इसी का नाम ही फिस्क है। वो आकर बार की ओनर पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि ग्रे उसका एक आदमी को मार गया और बार की ओनर कुछ नहीं किया। और यहाँ पे बार ओनर को फिस्क मार देता है क्योंकि बार ओनर भी फिस्क के साथ मिला हुआ था और वो उसका काम ठीक से नहीं किया। इसके बाद फिस्क उसका मरा हुआ दोस्त के पास जाता है और उसके आंखों में लगा एक कैप्चर डिवाइस से उसको पता चला कि ग्रे इस वक्त कहाँ है। फिस्क और उसका साथी वहां जाने के लिए निकलता है
जहाँ पर ग्रे है। और जब ग्रे आकर उस हैकर के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था तब उस हैकर आके दरवाजा खोलता है और उसको अंदर लेके जाता है। यहाँ पर ग्रे उसे पैसे दे देता है और वो उस चिप को रिबूट करवाता है और उसका हाथों पे जो इनपुट लिखा हुआ था उससे डलवाता है। और हैकर उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर जो चिप है थोड़ी देर के बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा। तभी हैकर देखती है कि 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो 2 लोग थे फिस्क और उसका साथी। और वहाँ पे एरन के भेजे 2 लोग भी आ जाते हैं जिनके पास वेपन्स थे। और फिस्क जब उन्हें देखता है तो वहीं पर ही उनको मार देता है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो चिप ग्रे की बॉडी में फिर से रिबूट हो रहा था जिससे ग्रे का एक हाथ काम कर रहा था। यहाँ पर फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके वो लोग देखता है ग्रे क्राउलिंग कर रहा है। तभी ग्रे को 1 सेकंड के लिए उसका वाइफ दिखती है और गायब भी हो जाती है। और ग्रे समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। और अब वो चिप ग्रे की बॉडी में पूरी तरह से रिबूट होके एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए ग्रे उनको मार के वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर फिस्क का साथी उसका पीछा करता है। इसके बाद ग्रे भागता हुआ बिल्डिंग के छत पे आ जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए ग्रे वहीं पे रुक जाता है। और यहाँ पर चिप उसका पूरी पावर दिखाता है और फिस्क का साथी को बड़े ही बेरहमी से मार देता है। और जब तक फिस्क वहाँ पे आता है तब तक ग्रे वहाँ से जा चुका था। इसके बाद ग्रे जब घर जाता है तो उसका मदर उसे देखता है, उसका पूरा बॉडी में खून लगा हुआ है और उसके साथ साथ ग्रे अपने पैरों पे भी खड़ा हुआ है। इसका मतलब वो अब पैरालाइज नहीं है। और जब ग्रे की मदर पूछती है कि ये कैसे हुआ तो ग्रे उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वो एरन के चिप की वजह से दोबारा ठीक हो गया है। साथ ही ग्रे अपने मॉम को ये बात को सीक्रेट रखने के लिए भी बोलता है। और उधर एरन के हाथ से ग्रे और वो चिप दोनों ही निकल चुके थे क्योंकि हैकर वो इनपुट डालने से एरन उसे ट्रैक नहीं करवा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रे अपना वाइफ को आंखों के सामने जिंदा देखता है लेकिन अचानक से वो फिर से गायब भी हो जाता है। फिर वो चिप उसे बताता है कि ये तुम्हारा नाइटमेयर है। फिर ग्रे के मॉम ग्रे के पास आती है और बोलती है कि वो डिटेक्टिव आई है। और यहाँ पे डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि तुम्हारे व्हीलचेयर वहाँ पे मिला है जहाँ पे दूसरा मर्डर हुआ है, तो तुम इस बारे में क्या कहोगे। और तभी ग्रे कहता है कि हाँ मैं वहाँ पे था पर मैंने किसी को नहीं मारा। जिस पर डिटेक्टिव बोलती हैं कि 3 लोग मारे जा चुके हैं और तीनों लोग वही है जिस पर हमारा शक था कि उन्होंने ही तुम्हारा वाइफ को मारा है। और हर बार तुम वहाँ पे पाए जाते हो जहाँ पर मर्डर होता है, तो हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर ये सब काम करवा रहे हो। तब ग्रे उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। और यहाँ पे वो डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और चुपके से ग्रे के पॉकेट में माइक्रोफोन डालकर चले जाती है। और डिटेक्टिव के चले जाने के बाद ग्रे बहुत ही घबरा जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। और तब वो चिप कहती है कि हमें उस आखिरी आदमी को मारना ही होगा जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो हमें मार देगा। इसके बाद वो चिप ग्रे को कहती है कि उस हैकर ने इनपुट्स ठीक तरह से एंटर नहीं किए और इसी वजह से अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो चिप ग्रे की परमिशन के बगैर वो सब कुछ कर सकता है जिसमें ग्रे का फायदा हो। यहाँ पर वो चिप और ग्रे जो भी बात कर रहा था वो सब कुछ जो डिटेक्टिव सुन रहा था उसी माइक्रोफोन की वजह से। लेकिन डिटेक्टिव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जिससे ग्रे बात कर रहा है वो है कौन। इसके बाद ग्रे एक गन उठाता है और फिस्क को मारने के लिए जाने लगता है और उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और वो उसका गाड़ी लेके वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती हैं। इसके बाद ग्रे को उसके पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिल जाता है। इस पर वो चिप कहती है ये माइक जरूर उस डिटेक्टिव ने रखा होगा। तब ग्रे पूछता है कि इस बारे में तुम्हें कैसे नहीं पता चला, जिस पर वो चिप कहती है इस माइक पे कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं लगा हुआ है। जिसके बाद ग्रे उस माइक्रोफोन को फेंक देता है और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा है। और तब डिटेक्टिव से पीछा छुड़वाने के लिए वो चिप एक डिजिटल इलेक्ट्रिक कार को हायर करती है और डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे ये लोग डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मदर के पास जाती है और इस सब के बारे में पूछती है जो कि यहाँ पे चल रहा था। और उधर ग्रे भी फिस्क को ढूंढ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर वो उसे ये पूछता है कि तुम मेरे वाइफ को क्यों मारा। इस पर फिस्क कहता है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड तोड़ना था और तुम्हारा वाइफ बेचारी बेमौत मारी गई। तब ये सुनकर ग्रे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तब फिस्क और ग्रे के बीच में फाइट होने लगती है। और इसके बाद ग्रे फिस्क को भी मार देता है और उसके बाद ग्रे उसका फोन चेक करने लगता है। अब ग्रे को ये पता चलता है कि इस सब के पीछे और कोई नहीं एरन था, उसी ने ही ग्रे की वाइफ को मरवाया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया। और उसके बाद ग्रे बगैर कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसका घर जाता है। और इससे पहले ग्रे एरन को मारता तभी डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाती है
और उसे गन फेंकने के लिए बोलती है। और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तब ग्रे डिटेक्टिव को गिरा देता है। अब यहाँ पे वो डिटेक्टिव को ग्रे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। और यहाँ पर ग्रे उस चिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और डिटेक्टिव मौके का फायदा उठा के ग्रे को शॉक दे देता है, जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है। और यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिलीज होता है। यहाँ पर एरन बोलता है इस चिप को मैंने बनाया था और मैं पहले इसके साथ बात करता था और मुझे इस चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है और इसीलिए इस चिप ने तुम्हें चूज किया। और इसी चिप ने ही तुम्हारा वाइफ का कार को हैक करके एक्सीडेंट करवाया था। और हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें जो भी कहा था, कि मैंने जब तुम्हें वो ऑफर दिया था, वो सब कुछ वो चिप ने ही मुझे करने के लिए कहा था। तब ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। और यहाँ पर एरन बताता है ये सारा जो प्लान था इसी चिप का था, पर अब वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो उसी की तरह और एक AI चिप बना दूंगा। और चिप ये नहीं चाहती कि उस जैसा और कोई भी हो, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है। और यहाँ पे वो चिप कहती है कि हाँ ये मेरा ही प्लान, मैं एक जिंदा इंसान बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और इस बार इस चिप की बातों को एरन और वो डिटेक्टिव भी सुन पा रहा था। और यहाँ पर वो चिप फिर से एक बार एक्टिवेट हो जाता है और अब फौरन एरन को मार देती है। और वो चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है और यहाँ पर ग्रे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। और इसके बाद ग्रे खुद को ही शूट कर लेता है। जब ग्रे की आंख खुलता है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड में पाता है। और यहाँ पर वो चिप को बुलाता है पर कोई भी आवाज नहीं आता। तभी उसके वाइफ भी उसके आंखों के सामने ही होता है और उसका वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे। तो फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ ड्रीम था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूवी फिर से उसी सीन पे आ जाती है जहाँ पर वो चिप डिटेक्टिव को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तब वो डिटेक्टिव ग्रे को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश करता है। तो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो वो चिप उसे कहती है ग्रे अब यहाँ नहीं है और वो बहुत अच्छी जगह पे है, वो अपनी दुनिया में है, उसका माइंड के दुनिया जहाँ उसे होना चाहिए। अब ये बॉडी पे मेरा कब्जा है। और ये कहते हुए वो डिटेक्टिव को शूट कर देते हैं। और डिटेक्टिव को मारने के बाद ग्रे वहां से चला जाता है। ग्रे तो नहीं, ग्रे तो अपना दुनिया में चला गया है, ये चिप वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।